ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 59 द्रोणाचार्य की मृत्यु एवं नारायण अस्त्र का प्रयोग। इस अध्याय का यही विषय है। धर्मराज के मुख से जब द्रोणाचार्य ने यह खबर सुनी कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो वे अत्यंत व्यथित हुए। उसी क्षण उन्हें मारने के लिए धृष्टद्युम्न तेजी से दौड़े आता है। द्रोणाचार्य का बायां हाथ और बायां आंख फड़कने लगा। ऋषियों द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर द्रोणाचार्य उलझे। उन्होंने दुर्योधन और कर्ण को बुलाया और कहा, तुम लोग युद्ध को जारी रखो, तुम सबका भला हो। कहते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और ऐलान किया कि वे अस्त्र शस्त्रों को त्यागने वाले हैं। अश्वत्थामा को याद करके व्याकुल होकर रथ में ही बैठ गए द्रोणाचार्य। सभी शस्त्रों को त्याग कर गहरे ध्यान में बैठ गए। इस दृश्य का वर्णन कर संजय धृतराष्ट्र से करते हुए कहते हैं, द्रोणाचार्य परमात्मा विष्णु को मन में ध्यान करते हुए और ब्रह्म का ध्यान करते हुए उन्होंने ज्योतिर्मय पद हासिल किया। द्रोणाचार्य एक महात्मा थे। उनके सिर में से एक ज्योति शरीर को छोड़ के परलोक जा पहुंची। आकाश में एक आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुई और फिर गायब हो गई। इस दृश्य को मैं, अर्जुन, कृपाचार्य, श्री कृष्ण और धर्मराज हम पांचों ने ही देखा। यह दृश्य किसी और के आंखों के सामने नजर नहीं आया, कहता है संजय। जो कुछ भी अभी संभवित हुआ उसकी जानकारी धृष्टद्युम्न को नहीं थी। वह दौड़ता आया, एक तलवार हाथ में लिए। फिर उसने द्रोणाचार्य का उनके केश पकड़ के उनका सिर तलवार से काटा। अर्जुन ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया और ऊंची आवाज से भी बोली, लेकिन धृष्टद्युम्न ने अर्जुन की आवाज का नजरअंदाज किया। द्रोणाचार्य के कटे सर को हाथ में लेके उसके सेना के सैनिकों के सामने उसने फेंका। कौरवों की सेना की स्थिति दुर्बल हो गई। वे चारों दिशाओं में दौड़ने लगे घबरा के। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन जैसे वीरों ने अपनी अपनी सेना को समेट लिया और युद्ध भूमि से बाहर निकल गए। कृपाचार्य के द्वारा घटित संभवों को अश्वत्थामा जानते हैं। वह अत्यंत क्रोधित हुआ। धर्मराज द्वारा बताए गए झूठ के कारण और धृष्टद्युम्न की नीच हरकत के कारण मैं उनका विरोध करूंगा और घोर युद्ध करूंगा। अश्वत्थामा शपथ लेता है कि सभी को मार डालेगा। उसके पिता द्रोणाचार्य से उसने नारायण अस्त्र प्राप्त किया था। उस शस्त्र को हाथ से छू के अश्वत्थामा ने कुछ मंत्र का प्रयोग किया। उसके बाद उस नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उसमें से हजारों तीर आए और सूर्य की किरणों की तरह हर दिशा में चले। वह अस्त्र पांडवों की सेना का नाश करने लगा। मेघ ही नहीं थे आसमान में, लेकिन उस समय भयंकर गर्जन हुआ। भूमि हिलने लगा, समुद्र उद्वेगित हुआ, सूर्य की रोशनी कम हुई और अंधेरा छाने लगा। देवलोक के देव और गंधर्व आश्चर्यचकित हुए कि किस प्रकार इस अस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। पांडव सेना में काफी नुकसान हुआ। सभी लोग डरने लगे कि कहीं संसार ही नाश होने वाला हो। नारायण अस्त्र की शक्ति जानते हुए श्री कृष्ण ने पांडव सेना के वीरों से कहा कि तुरंत तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों को नीचे रख दो। बड़ी जोर से श्री कृष्ण ने यह संदेश सबको पहुंचाया। पांडवों की तरफ से जितने भी राजा युद्ध कर रहे थे, श्री कृष्ण की आवाज़ सुनते ही उन्होंने श्री कृष्ण का कहा माना और अपने अस्त्र नीचे रख दिए। सभी अपने अपने रथ से नीचे उतरे। समुद्र में पानी ऊंचा उठा, मानो कोई प्रलय होने वाला हो। पांडव के सभी उन योद्धाओं को ऐसा लगा कि अब वे जीवित नहीं रहेंगे, अब उनका अंत समीप है। भयानक हवा चलने लगी। कौरवों ने सोचा कि आज युद्ध खत्म होगा और वो खुश होने लगे, क्योंकि अश्वत्थामा इस प्रकार
वो कर रहा था और उसने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। जय श्री कृष्ण।